मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस हस्बैंड वाइफ के लिए परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपका संबंध अपने परिवार के साथ में ठीक न हो, या फिर अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, या फिर अपने माता पिता के साथ। हो सकता है आपके रिश्ते ठीक न हो, लड़ाई झगड़े हो, मन मिटाव हो। तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को एक करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, प्रेम आपके परिवार में देंगे। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 18 अध्याय में 1 से 12 पद तक। वहां पर क्या देखते हैं कि मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के जा रहा है, जब वो मिस्र देश से उन्हें लेकर के आया और उन्हें कनान देश लेकर के जा रहा है, तब वो अकेला है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ में नहीं है। परंतु जब मूसा के ससुर को, जिसका नाम यित्रो है, उसे जब इस बात का पता चला, मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया है और वे लोग कनान देश की ओर बढ़ रहे हैं, तब मूसा के ससुर ने यह निर्णय लिया कि वो उसकी पत्नी को लेकर और उसके बच्चों को लेकर उसके पास जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। मूसा का ससुर उसकी पत्नी को लेकर और उसके बच्चों को लेकर मूसा के पास गया। जब मूसा को यह सूचना मिली कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका ससुर उससे मिलने के लिए आए हैं, तो वो दौड़ा गया। जब मूसा ने उन्हें देखा तो मूसा खुश हुआ, आनंदित हुआ उनसे मिलकर, क्योंकि बड़े दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही थी। फिर उसके बाद ये परिवार कभी टूटा नहीं, ये परिवार फिर कभी अलग नहीं रहा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 7 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन पतियों को और पत्नियों को सलाह देता है, तुम एक दूसरे से बुद्धिमानी से व्यवहार करो। विशेषकर पतियों को कहता है अपनी पत्नियों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो, उनका आदर करो, जिससे क्या होगा, इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। तुम प्रार्थना करोगे और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें उत्साहित करता है कि हमें अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, पत्नी को पति से प्रेम रखना है, परिवार को एकजुट रहना है, ताकि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जैसे हम मूसा के जीवन में देखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपको, मुझे, हम सबको ये सलाह देता है, ये आज्ञा देता है कि हम अपनी पत्नियों से मेल मिलाप करके रहें, उनका आदर करें। पत्नियां अपने पति से प्रेम करें, उनका आदर करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुके नहीं, ताकि हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर आए, ताकि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आए। परंतु आज हम समाज में देखते हैं बहुत से भाई बहन फोन करते हैं जिनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई, जिनके पति उन्हें छोड़कर चले गए, जो अपने मायके में रह रहे हैं, अपने पति के साथ में नहीं रह रहे हैं, ये फिर साथ में भी हैं तो लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति मन मिटाव है, एक दूसरे पर शक है, अविश्वास योग्यता है, विश्वास योग्यता उनके बीच में नहीं है, और जिस कारण से उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। शायद ये भी एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि तुम्हारे बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े हैं, यदि तुम्हारे बीच में ऐसे मन मिटाव है, यदि तुम्हारे बीच में ऐसी बातें चल रही हैं, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर शायद रुक सकता है। कब नहीं रुकेगा? जब तुम मेल मिलाप से रहोगे। कब नहीं रुकेगा तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर? कब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आएगा? जब पति पत्नी प्यार प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए दोस्तों, मूसा के ससुर की तरह अपने जीवन में डिसीजन लें। यदि आप अपने पति को छोड़कर आई हैं तो अपने पति के पास वापस जाएं। यदि आप अपनी पत्नी को आपने छोड़ दिया है तो उसके पास वापस जाएं। यदि आपके बीच में मन मिटाव है तो मन मिटाव को दूर करें और प्रेम और मेल मिलाप करें। यदि आपकी पत्नी ने या आपके पति ने कुछ गुनाह किए हैं तो उन्हें क्षमा करें, या फिर आपने गलती की है तो उनसे क्षमा मांगे, लेकिन परिवार में मेल मिलाप करें, प्रेम को रखें। यदि आपके बच्चों ने गलती की है, यदि आपके माता पिता से आपको कुछ विरोध है या फिर
कुछ लड़ाई झगड़ा है तो तुरंत से मेल मिलाप कर लें, क्योंकि तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर देगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अन्यथा हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक जाए, हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ही न सुने। इसलिए दोस्तों मेल मिलाप करें। जिस प्रकार से मूसा के ससुर ने यह डिसीजन लिया कि वो उसके पत्नी और उसके बच्चों को लेकर मूसा के पास जाएगा, उसी प्रकार से आप भी अपने मन में डिसीजन लें कि मैं वापस अपने पति के पास जाऊंगी, मैं वापस अपने पत्नी के पास जाऊंगी, मैं इस लड़ाई झगड़े को दूर करके मेल मिलाप से रहूंगी, मैं उसको क्षमा करूंगी, मैं उससे क्षमा मांगूंगा। इस प्रकार से जब आप अपना जीवन जीएंगे, जब आप अपने पति का आदर करेंगे, जब आप अपनी पत्नी का आदर करेंगे, जब आप मेल मिलाप से रहेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि परिवार इंपॉर्टेंट है। बाइबल के अनुसार परिवार एक महत्वपूर्ण है, परिवार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता था कि मूसा भी कहता मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, इतने लाखों इजराइलियों को मैं लीड कर रहा हूं, मुझे पत्नी और बच्चों के ससुर की क्या जरूरत है। नहीं, वो भी सोच सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि जब उसके पति पत्नी उसके पास आए तो जीवन भर वे लोग साथ में रहे, फिर वो परिवार कभी अलग नहीं हुआ। मूसा को भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जरूरत है, क्योंकि हम तभी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं जब हम अपने परिवार का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की भी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप मेल मिलाप कर लें, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप क्षमा कर लें, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप क्षमा मांग लें, मैं आपसे उत्साहित करूंगा कि वापस जाएं। प्रभु आपके परिवार को एक साथ देखना चाहता है, प्रभु आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। आप उस आशीष से वंचित न रह जाएं, आप उस आशीष को खोएं नहीं, बल्कि उस आशीष को प्राप्त करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा गवाह ये है कि हम 3 साल हो गया शादी करके और मेरा कोई कंसीव नहीं कर रहा था, इसलिए हमने प्रभु यीशु अमृता को हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया। वही महीना से हमको कंसीव हो गया। हम बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु के और सिस अमृता को और आप लोग का पूरा टीम को। और मेरा दूसरी गवाह ये है कि मेरा माँ गिर के थोड़ा चोट लग गया, उसके लिए भी हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया था, उसका मेरा माँ को भी चंगाई हो गया। इसलिए आप लोग सबको प्रभु यीशु अमृता को और पूरा आप लोग का टीम को और भगवान को भी सबको हम धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष पाई है, अपने सवालों का जवाब पाया है और बहुत कुछ सीखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हम सबके जीवन दाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज की शाम में प्रभु जी हम आनंदित हैं कि प्रभु इस संगति में प्रभु तूने हमें जोड़े रखा है। परमेश्वर मेरे प्रभु, दुनिया की छोर से प्रभु, देश विदेशों से परमेश्वर, अपने लोगों को जो तेरे प्रेमी हैं, तेरे खोजी हैं, जो तुझ पर अपने विश्वास को बनाए हैं, मेरे प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं परमेश्वर। लॉर्ड तेरे पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाए। होली स्पिरिट आज की शाम में एक एक के ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए प्रभु। डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय हम दूर करते हैं, इसी समय हम कैंसल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आज का सुंदर पल प्रभु आपने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दिखाया है, इसमें हम आनंदित हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर इस संगति में प्रभु आप हमारे साथ में हैं। मेरे खुदावन धन्यवाद होली प्रेजेंस के लिए। आज आप अपने हाथों को उस स्वर्ग के परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के लिए उठाएं। हालेलुया, क्योंकि आपके मध्य में वो स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा जीविता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में। इस समय में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय में जब अपने ध्यान को आप प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, देखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, उसका पवित्र आत्मा आपको
गाइड करने के लिए आज की शाम में है। लॉर्ड ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम से। देश विदेशों से जहां कहीं से भी प्रभु ये प्रार्थना सुनी जा रही है, वहीं आपका आत्मा उन्हें ब्लेस करे, वहीं परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, वो महसूस करे कि तू उनकी सुन रहा है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, और प्रभु ये मौका दिया है कि हम धन्यवादी हो सके, ये मौका दिया है हम अपनी बातों को आपसे शेयर कर सके। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बच्चे अपने माता पिता से दिन भर की हर एक बातों को शेयर करते हैं, उसी प्रकार यीशु हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह से भी आज शाम के समय परमेश्वर मिलकर प्रभु अपने बातों को शेयर करने के लिए आए हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आए हैं प्रभु, दुख बीमारियों को शेयर करने आए हैं, वो परेशानियों को शेयर करने आए हैं जो किसी से नहीं कह सकते पर आपसे कह सकते परमेश्वर, क्योंकि तो गुप्त में है, गुप्त में तो हमारी बातों को रखता है और सुनता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन पिता। दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती तेरे बेटे बेटियों के द्वारा हुई है पिता, वो उसके लिए पछता रहे हैं, वो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। यीशु आप उन्हें क्षमा करें, यीशु आप उनके पापों को दूर करें, उनके अधर्म के कामों को हिम के नाई आप मिटा दें और श्वेत करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, आपने माफ किया, क्षमा किया, आपने लोगों को मौका दिया है प्रभु कि वो अपने जीवन को संवारे, बनाए और पवित्र करें। धन्यवाद परमेश्वर आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, फैमिली एंड रिलेशनशिप के बारे में परमेश्वर आज आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। आज आपने उन भाई बहनों से बातचीत किया जिनके रिलेशनशिप में गड़बड़ियां हैं, जिनके लाइफ में प्रभु, जिनका लाइफ स्पॉइल हुआ है प्रभु, जिनका रिलेशन कुछ भी नहीं है, वो अकेले अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, गुनाहों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज आपने उन लोगों से, उस परिवार से, उस परिवार के सदस्य से बातचीत किया है अपने वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं मेल मिलाप। और प्रभु यीशु आप चाहते हैं कि आपके लोग मेल मिलाप के साथ में अपने जीवन को, अपने रिलेशन को, अपने परिवार को जोड़े रखें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस हस्बैंड वाइफ के लिए परमेश्वर जो एक दूसरे को छोड़कर चले गए हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदा किसी भी गलती के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, किसी के भड़काव के कारण प्रभु यदि उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनके हृदयों में आप कार्य कीजिए, आज उनसे बातचीत कीजिए प्रभु, आज वो मेल मिलाप का आत्मा उनके अंदर उत्पन्न हो पिता। पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से परमेश्वर मेल मिलाप करे प्रभु, उन्हें क्षमा करे प्रभु, उन्हें मौका दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो एक दूसरे से दूर नहीं वरन एक दूसरे के साथ में रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप परिवारों को जोड़ते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह मूसा के प्रभु ससुर ने परमेश्वर पिता प्रभु एक अच्छा डिसीजन लिया परमेश्वर पिता कि उसके परिवार को पिता उसके साथ में दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह यदि प्रभु यीशु परिवार में किसी भी जन के कारण, किसी के बहकाने के कारण परमेश्वर पिता किसी का परिवार टूट रहा है, तो प्रभु आज उस व्यक्ति से परमेश्वर आप बातचीत करें परमेश्वर कि प्रभु पति और पत्नी के बीच में आने वाली हर एक बातों को वो कैंसिल करे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो माता पिता प्रभु अपनी बेटी और प्रभु दामाद के बीच में परमेश्वर पिता इंटरफेरेंस करते परमेश्वर, प्रभु उनके रिश्ते में प्रभु गड़बड़ी पैदा करते, यीशु मसीह आज उन माता पिता से आप बातचीत करें मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आप नहीं चाहते हैं कि जिन्हें आपने एक किया है उन्हें कोई अलग करे। मेरे परमेश्वर आज प्रभु यीशु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो पत्नी अपने पति को धोखा दे रही हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनसे बातचीत करें कि प्रभु वो अपने पति के अधीन रहे, और जो पति प्रभु अपने पत्नी को धोखा दे रहे प्रभु होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु कि वो अपनी पत्नी का आदर करे और उन्हें प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में अपने रिलेशन को कंटिन्यू करे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का रॉन्ग रिलेशनशिप इनके परिवार से दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन फैमिली में परमेश्वर प्रभु माता पिता बच्चों के बीच में दूरियां हैं प्रभु उस दूरियों को आप मिटाएं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है यीशु के नाम से आप उसे दूर करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप परिवारों में प्रभु रिलेशनशिप में मेल मिलाप चाहते हैं। आज हर एक के जीवन में आपका मेल मिलाप आए। आज यदि ऐसी ही परिस्थितियां इनके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं तो प्रभु इन परिस्थितियों को दूर करते यीशु नासरी के नाम से।
धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर इस प्रार्थना के माध्यम से कही जा रही हैं पिता, यदि वो परिवार के लड़ाई झगड़े के हैं पिता, यदि वो असफलता के लिए है, यदि वो मैरिज के लिए है प्रभु, यदि वो बच्चे के लिए है प्रभु, यदि वो घर के लिए है प्रभु, यदि वो किसी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रभु, कोई चैलेंजेस है, कोई टारगेट्स इनके लाइफ में है, उसके लिए प्रार्थना करें तो प्रभु होने दीजिए इनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। मेरे प्रभु जितने अस्वस्थ और बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं और इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, चंगाई बहने लगे इसी समय, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हार्ट यीशु के नाम से हील हो जाए, किडनी, लिवर, स्टमक यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए प्रभु, लंग्स हील हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनकी मांसपेशियां, इनके नसें यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए प्रभु, इनकी स्किन हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, जिन्हें बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारियां, ये बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, कोई भी बीमारी आपसे बड़ी नहीं प्रभु, आपने बीमार होने के लिए नहीं वरन भला चंगा होने के लिए आपने अपने लोगों को बुलाया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि आपके लोग चंगे हो जाएं। आज इस वचन के द्वारा आपके लोगों के लिए चंगाई को रिवील करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं मेरे परमेश्वर, आपने उन सबको छुआ है और चंगा किया है। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु कभी शारीरिक दर्द के कारण प्रभु कुछ सो नहीं पाते परमेश्वर प्रभु, कुछ टेंशन के कारण सो नहीं पाते, बुरे सपना जो देखते उसके कारण सो नहीं पाते, परिवार की चिंता को लेकर सो नहीं पाते। आज इन सारी समस्या से इन्हें आजाद करें और निश्चिंत होकर सुख भरी नींद ये जब लें तो नया दिन प्रभु आपके साथ में देखकर खुशी आनंद के साथ में प्रभु तेरी बड़ाई करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब की विनतियों को आज की शाम में सुना है, हर एक को आशीष दिया है, हर एक पर अपने अनुग्रह अपनी दया को बनाए रखा है। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।